3 मिनट के चैलेंज में मैं हिमांशु यादव हाजिर आप सबके साथ। आज हम बात करेंगे बाबर के बारे में। 3 मिनट में देखने कितनी कुछ चीजें हम बाबर के बारे में सीख पाते हैं। उम्मीद है कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी पॉइंट आपका बाबर का छूटने वाला नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर का नाम क्या है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म होता है 1483 को और जन्म का स्थान कहाँ है? जन्म का स्थान है उज्बेकिस्तान। तारीख वैलेंटाइन डे के दिन याद रखिएगा। मकबरा मरने के बाद बना काबुल में अफगानिस्तान में। किताब इसने जो लिखी उसका नाम है बाबरनामा तुर्की भाषा में, लेकिन उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया बेवरीज के द्वारा। पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, सब आप पढ़ते चलिए, सब आपके काम के ही फैक्ट रहने वाले हैं। अब बात करें अगर हम युद्ध की, क्योंकि बाबर को जाना जाता है युद्धों के लिए और बाबर ने जो युद्ध लड़े उनका शॉर्टकट भी आप याद रख लीजिएगा। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। पहला युद्ध पानीपत का युद्ध हुआ और यह युद्ध जो है इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और इसी के साथ इनकी राजधानी बन जाती है आगरा, क्योंकि ये लोग आगरा के थे। फिर इसके बाद खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ। राणा सांगा से युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए दौलत खां और राणा सांगा ने ही निमंत्रण दिया था कि आ जाओ भारत में हमला करो, आगरा को जीतो, बढ़िया जगह है। वो आया और आने के बाद जब उसने युद्ध लड़ा तो इन लोगों ने मदद नहीं की, इसलिए बदला लेने के लिए लड़ाई करता है खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ। और इस युद्ध में वह एक उपाधि लेता है, गाजी की उपाधि, और साथ ही साथ वह एक नारा देता है जिहाद। किसका? जिहाद, यानी कि धर्म की लड़ाई के लिए अंतिम सांस तक लड़ना। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित करता है 1528 में। घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित करता है। यह एक युद्ध था जो कि पानी में और स्थल में दोनों जगहों पर लड़ा गया था। आगे बात करें तो क्या सबसे पहले तोप का प्रयोग इसने पानीपत में किया? नहीं, उससे पहले भारत भूमि में पंजाब में भेरा का किला जीतने के लिए 1519-18 के बीच में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। हाँ, इसके तोपची का नाम था उस्ताद और मुस्तफा। चित्रकार भी इसका एक था, उसका नाम था बिहजाद, यानी कि पेंटिंग का भी इसको शौक रहा और बिहजाद को इतिहास में जाना जाता है पूर्व का राफेल, इतना शानदार पेंटर था। आगे बात करें हम थोड़ा सा बाबर की, तो इसने क्या क्या चीजें बनाई स्थापत्य में। आप सबको पता है बाबरी मस्जिद, अभी राम मंदिर वाला जो है, और आराम बाग मस्जिद आगरा में, संभल मस्जिद हरियाणा में और काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनवाया। प्लस इसके अलावा इसको हम जानते हैं मुंबईया यान पद्य शैली, यानी कि लेखन की कला में इसने काम किया। तुलुगमा नीति। तुलुगमा नीति का मतलब क्या होता है? यह जब युद्ध लड़ता तो विदेशी सेना या जो विपक्ष की सेना है उसके सामने इस तरह से हमला करता, यानी कि जनता उस सेना को लगता कि थोड़ी सेना है, लेकिन यह सेना आगे से जाके घेर लेती, पूरी तरह से खत्म कर देती। जब ये किसी गांव में जाता तो गांव के लोग अपना गांव घर छोड़कर भाग जाते। ये बोलता बला की मुखालत, यानी कि लोग मुझसे डरते हैं, भाग जाते हैं। इसके 4 पुत्र थे, यानी कि कामरान, अस्कनी, हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं की एक बार तबीयत खराब हो गई, इसने अल्लाह से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरा पुत्र बच जाए, उसके बदले में चाहे तो आप मेरे प्राण ले लो। भगवान ने पता नहीं कैसे इसकी जो है अर्जी सुन ली। इसका खात्मा हुआ और गद्दी पर बैठा हुमायूं। हुमायूं क्या हो गया? बच गया। हुमायूं गद्दी पर बैठा। तो उम्मीद है हमने अपना जो टारगेट लिया था 3 मिनट में पूरा कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। ऐसे ही और वीडियो अगर चाहिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।